नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान की फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, हम लोग एक फार्मूले की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जहां पे आपने ऑलरेडी ज्योमेट्री के फार्मूले, मेंसुरेशन के फार्मूले, एचसीएफ एलसीएम के फार्मूले और नंबर सिस्टम के फार्मूले पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज़ में आज हम अलजेब्रा के फार्मूले पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एक फार्मूले की सीरीज़ है तो यहाँ पे मैं आपको टाइप क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपली फार्मूले बताऊँगा जो कि यूज़ होते हैं डायरेक्टली। आप उस फार्मूले को याद रखिए, रिमेंबर करिए और अपने नोटबुक पे भी ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लास्ट टाइम पे वीडियो, छोटा सा वीडियो होगा, आप लास्ट टाइम पे फार्मूले के सारे देख के जा सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमारा अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, जहाँ पे भी है। खैर बैंकिंग में तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो ये आपका चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, जहाँ पे भी अलजेब्रा पूछे जाती है या जहाँ के भी सिलेबस में अलजेब्रा है तो आप के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए हम एक एक करके अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी से हम लेके चलते हैं। ये सबको आपको पता होगा, बहुत सारे फार्मूला ऑलरेडी पता है आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। उसी तरह से दूसरा जो फार्मूला है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, पहला और जो दूसरा हमने फार्मूला लिखा इसको जोड़ देते हैं। तो हमें जोड़ने पे क्या मिलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जब जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा ये टर्म, तो हमारा ए बचेगा और बी बचेगा, वो भी 2 टाइम्स बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमने ऐड किया है, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बचेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इस इक्वल टू। क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2ab है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ये 4 आपको बेसिक्स फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसको आप एक साथ याद रखिएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट जो बेसिक फार्मूला है हमारा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये हो जाएगा आपका फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह से छठवां फार्मूला है, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे सारे प्लस हैं तो यहाँ पे सारे माइनस आएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी इसी फार्मूले को थोड़ा सा घुमा के वो पूछ लेता है, यूज़ कर लेता है। वो क्या करता है, बोलता है कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालो। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, जो हमारा 5th नंबर फार्मूला है। आप क्या करिए, इस वाले जो ये जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको क्या करिए, इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हमारा क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये काफ़ी यूज़ होता है। 8th फार्मूला हम देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये कहाँ से निकलेगा? 6 वाले से निकलेगा। अगर आपको ये दो याद है तो आपको ये आराम से याद, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से काम चल जाता है। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी।
ये आपको दो इसी से डिराइव होके आए हैं। अब दो फार्मूले आपको और याद रखना है। इस चीज़ को आप एक तरह से और लिख सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पे a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, तो इस तरह से ये फार्मूले बन के आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। तो a प्लस बी को कॉमन अगर हम लेते हैं तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो सॉल्व होके आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, एक यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है। ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ आपको एक साथ याद रखनी है, सारी की सारी जितने भी हैं। ये बेसिकली सब ये इन दो फार्मूले से ही डिराइव होके आते हैं। तो ये सातवां आठवां तो आसान है, नौवां दसवां आप और देख लीजिएगा इसी के साथ में। अब हम चलिए चलते हैं तीन वेरिएबल की तरफ जो आते हैं, जिसमें तीन टर्म आते हैं। 11 नंबर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ब्रैकेट में 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ये फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। 12 नंबर में यहाँ पे मैंने क्यूब किया है, मैं एक बार स्क्वायर कर रहा हूँ इसको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि और हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। एक फार्मूला आपका बचता है इस, और ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको नए पेज पे बताता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है और ये काफ़ी यूज़ होता है। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला और बता दूं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है, तो आप ये वाला फार्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये आपको लेफ़्ट साइड में दिया जा रहा है तो जो राइट साइड में जो हमारा आता है वो होता है 1/2 हाफ, मतलब इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जहाँ से आपने ख़त्म किया है बी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सी पे ख़त्म किया तो सी से चालू होगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला एक ये वाला याद होना चाहिए। इसी से रिलेटेड अब एक मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। 14 नंबर फार्मूला ये क्या बोलता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो हमने टर्म लिखा है पूरा, ये और कुछ नहीं है, यही सेम टर्म है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं सेम टर्म। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे सेम टर्म, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये तो ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, पूरा ये उतर के आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/2 इन ब्रैकेट
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये चीज़ हो गई। अब एक कंडीशन आती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू अगर ज़ीरो है, देन ये कब ज़ीरो पॉसिबल है, इसकी वैल्यू ज़ीरो तब पॉसिबल है या तो हमारा ये टर्म ज़ीरो हो जाए या तो ये टर्म ज़ीरो हो जाए। तो ये टर्म कब ज़ीरो होगा, ये टर्म तब ज़ीरो होगा जब इनका समेसन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि ये टर्म तो मैंने एक बार जीरो कर लिया, एक बार ये टर्म को जीरो कर लेते हैं। ये टर्म जीरो कब होगा, जब ए की वैल्यू बी के यहाँ पे ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए या बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाए या सी की वैल्यू ए के बराबर, मतलब तीनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब भी हमारा जीरो होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो आप 14 नंबर पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि अलजेब्रा में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको डायरेक्टली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी बेसिक आइडेंटिटी है वो मैंने आपको बता दी है सारी। तो अगर ये पार्ट आप स्किप करना चाहते हैं वीडियो को तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये वाला मैं पार्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो बेसिक आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको गिवन हो, ये वैल्यू गिवन है आपको, सपोज तो मैंने इसको g मान लिया सपोज। तो अगर ये वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहेंगे, इसका जो आंसर होगा वो कहेंगे आप कि गिवन का स्क्वायर -2, गिवन का स्क्वायर -2। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ कि x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज 6 है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगा गिवन का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -2। ये हमेशा होगा, 6 मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 -2 34, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा जाए तो आपको क्या होगा, गिवन का स्क्वायर -2 आएगा। उसी तरह से अगर आपको सपोज एक्स की पावर 1/x की पावर 4 पूछा जा रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी जो आपने ये निकाला है गिवन का स्क्वायर -2, आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पे इसी केस में इसके आगे अगर आपको ये वैल्यू दी हो और आपको ये वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 34 आया, तो आपने तो इसका स्क्वायर करना है 34 का और -2 कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। अगर देखिए ये रिजल्ट आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जब मैं इस चीज़ को डिस्कस में पढ़ाऊँगा तो डिटेल के अंदर, तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। और क्या आप याद रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ तो हमने अभी प्लस में पढ़ा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा x माइनस 1/x आ रहा है, अगर ये वैल्यू आपको गिवन है तो आपको देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी गिवन का स्क्वायर -2। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा। और x प्लस एक्स की पावर 4 ठीक है, x की पावर 4/x की पावर 4, अगर ये आपको वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए सिंपली वही है कि आप क्या करिए, यहाँ पे निकाल के आप यहाँ पे आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आप इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो आपका ये वाला जो वैल्यू है ये अपना आ जाएगा आंसर इसका। तो ये रिज़ल्ट आप ज़रूर याद रखिएगा।
कुछ जो और इम्पोर्टेंट है वो हम भी देख लेते हैं अभी। सपोज़ अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, सपोज़ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब अब पावर 4 से पावर 2 पे आना है आपको, तो आपको क्या करना है, गिवन में 2 ऐड करना है और उसका क्या लेना है, अंडर रूट ले लेना है, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमारा जो x आता है, x की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 2 आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 रख दीजिए, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 रहने से तो कोई मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। ये इंपॉर्टेंट्स कुछ रिजल्ट हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं डिटेल में बताऊँगा तो आप वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं अच्छे से, या ऑलरेडी आपने ये पढ़ रखा होगा तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -2 है, देन x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको, -1 रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 है, देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट निकल के आता है कि एक्स क्यू इस इक्वल टू -1, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1 इस इक्वल टू 0। एक रिजल्ट आपको ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर अब -1 हो जाती है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, देन x की पावर क्यू, मतलब एक्स की पावर 3 इस इक्वल टू 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके रिजल्ट्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। 3 2 5 यहाँ पे हो गए, एक मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, और बाकी ये रिजल्ट है आपका। आप इसको देखिएगा, बाकी जो हमारी बेसिक्स आइडेंटिटी है आप उसको देखिए अच्छे से, और आपका जो अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द फार्मूला का जो ये है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी जो मैं अभी नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा वो मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे जितने भी मैथ के टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट सभी के, इवन मैं सभी के क्वेश्चन कवर करूँगा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे अभी तक सारे टॉपिक जो हैं या सारे टाइप कवर नहीं करते हैं, वो 4-6 टाइप बता देते हैं, उनको लगता है कि इससे हो जाएगा, नहीं उससे काम नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉपरों की तरफ पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको एक कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ते बहुत ले लेते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे आपको क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस लगा लूँ, तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।